ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, जिन्होंने एक वीडियो 11 महीने पहले चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शूद्रों को लीडर मत बनाओ, शूद्रों को राजनीति में मत लाओ, वरना देश खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये काम खराब करेगा। ये वीडियो पुराना है, लेकिन विवेक बिंद्रा ये मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को कहता है, बिजनेस के नियम समझाने का काम करता है, ये बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है कि जो युवा साथी हैं उनको अपने नियम समझाने की कोशिश करता है। ये तो आप समझ चुके होंगे। उस वीडियो में इसने जो कहा है कि 90% जो हमारा समाज है, शूद्र समाज, इसकी भावनाओं को इसने आहत पहुंचाया है। कहा है कि शूद्र को लीडर मत बनाओ। हमारे समाज में मैं तो ये कहता हूं कि आप सभी लोग जूते पहनते हैं, वही जूता निकालो और ये विवेक बिंद्रा कहीं पर भी दिख जाए, किसी भी हाल में दिख जाए, बस की कुटाई करो, इसकी खूब पिटाई करो और इसको तब तक पीटो जब तक इसको बाबा साहब अम्बेडकर ना याद आ जाए, मानवर काशीराम साहब याद ना आ जाए, तब तक इसको जम के कूटो। क्योंकि इस मूर्ख को ये नहीं पता है कि जो भारतीय संविधान की वजह से आज जो बड़बड़ कर रहा था द ललन टॉप चैनल पर, ये संविधान भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही लिखा है, जो एक दलित थे, शूद्र थे, समझा। और आपके जो भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी ओबीसी से आते हैं। इसको तो बीजेपी वाले खूब कूटे। अरे हम लोग तो, हमारे समाज के लोग कूटेंगे सो अलग, लेकिन बीजेपी वाले भी इसको कूटे, क्योंकि वो भी इसको उनकी भी ये इन्होंने छवि खराब की है और घृणा पैदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दलित आदिवासी महिला हैं, लीडर हैं। अब इसको आप किस नज़रिए से कहेंगे कि बिजनेस स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर है? भाई हमें तो नहीं लग रहा है। बड़बड़ करने लगा जाके द ललन टॉप चैनल पर इसको ज्ञान कुछ भी नहीं है, सोच समझ कर नहीं बोल सकता था। अरे भाई, शूद्र समाज में क्या कोई लीडर है ही नहीं जो आप बोल रहे हो कि लीडर मत बनाओ, खराब करेगा? अरे किसको लीडर बनाओगे भैया? आप जिस तरह से इस प्रकार से जब बड़बड़ करते हो, मैं तो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार ठहराऊंगा, अगर कोई अपराधी है तो द ललन टॉप चैनल वाला। ये सबसे बड़े अपराधी हैं कि इसने इसको जगह क्यों दी, इसको लाया क्यों यहाँ पर। और ये एक नहीं है, इस प्रकार से ऐसे लोगों को लाते हैं ये लोग, और घोर जातिवादी लोगों को लाते हैं ताकि ये शूद्रों का अपमान कर सके। ऐसे लोगों को बहिष्कृत करो। हमारे जितने भी समय, मुझे पता है कि हमारे 90% समाज के लोग इसके चैनल को देखते हैं, उसके चैनल को देखते हैं, दोनों चैनल को आप अनसब्सक्राइब करो, बहिष्कृत करो, देखना बंद करो। ऐसे चैनल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे कुछ जो आपको अपमानित करते हैं, घृणा करते हैं आप लोगों से, ये आप लोगों से बात कैसे करेंगे? हमें नहीं लगता है कि ये आपसे बात करेंगे। जब आपसे इतनी घृणा करते हैं तो ये बात कैसे करेंगे? आपको कैसे नियम समझाएंगे बिजनेस के बारे में? इसने, इस मूर्ख ने, इस विवेक बिंद्रा के आदमी ने 90% समाज को अपमानित किया है, उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है। इसलिए इसको जहां भी मिले जम के कूटो, उसके बाद में इसको दर्ज करके एफआईआर को जेल भेज दो। इस विवेक बिंद्रा का जेल में रहना बहुत जरूरी है। इस समाज को गाली दिया है, हमारे 90% समाज को अपमानित करने की इसने कोशिश की है, ठेस पहुंचाई उसके भावनाओं को। विवेक बिंद्रा जो भी इसने वीडियो में कहा है, ये वीडियो मुझे देख करके बहुत गुस्सा आ रही है कि मिल जाए अगर सामने है तो उसको खूब कूटूं, फिर से पूछूं कि बता कि शूद्र समाज को तो बता रहा है कि लीडर मत बनाओ, तो क्या तुझे दिखता नहीं, अंधा है क्या? दिख नहीं रहा है आपको कि यहाँ पे कितने लोग शूद्र समाज के जो लीडर बने बैठे हैं? ऐसे लोगों को बहिष्कृत करो। ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, कुछ नहीं है।
ये सिर्फ उल्टी कर रहा है। जितनी भी इसकी घड़ा है, जितनी भी ये जातिवादी घड़ा है, मनुवाद का बेटा है, ये जितनी घड़ा है, ये सब घड़ा उगल रहा है बस, और इसको कुछ नहीं आता है। हमारे समाज को लूटने का काम करता है, समाज में जगह बनाने का, अपना पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है। लेकिन इस तरह से पॉपुलैरिटी तो नहीं ना बढ़ाई जाती है कि आप इस तरह से 90% समाज को बोल दो कि अरे भाई शुद्ध लीडर नहीं बन सकता है, शुद्ध, इस तरह से तुम मिल गए सामने तो कूटे जाओगे तुम। और मुझे सब पता है कि ऐसे जो जातिवादी टिप्पणी कर करके हमारे मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हो। हमारे समाज के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे हैं, उनसे भटकाने का काम करते हो। अगर हम अपने हक ना मांग सके, इसीलिए उसमें भटका रहे ताकि हम इसी में अटक जाएं, इसी मुद्दों में फंस जाएं और इसी मुद्दों से बाहर ना निकल पाएं। इसीलिए ऐसे ऐसे तुम टिप्पणी कर रहे हो ताकि हम इसी में। लेकिन एक बात तो सामने आ चुकी है कि तुम्हारी मानसिकता कितनी नीच है, कितनी नीच मानसिकता की तुम आदमी हो। तुम्हारे वीडियो को देखेगा कोई नहीं। अब जहाँ तुम इतने पॉपुलैरिटी पाए हो, इतना मजबूत हुए थे, अब तुम नीचे गिर जाओगे क्योंकि आपने हमारे समाज को टारगेट किया है। हमारे समाज की जो 90% समाज है उसके साथ अपने पंगा लिया, आपको भारी पड़ेगा। डॉक्टर विवेक अविंद्रा, याद रखना इस बात को, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पिता ने तो स्टेटमेंट दिया है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा बेटा पागल है, इस तरह से वो है। अरे भाई तो पागल है तो स्पीकर क्यों है? आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, बिजनेस स्पीकर बनाने की कोशिश करते हैं, बिजनेस काम करते हो, पता सिखाते हो बिजनेस के बारे में। तुम पागल हो तो इस तरह से क्यों करते हो? इस तरह से समाज को लूटने बिटने का काम करते हो। तुम्हारे पिता ने जो माफ़ी मांगी है, अगर इस तरह से माफी आप अगर माफ़ी आपको मांगना पड़ेगा। आपने समाज को टारगेट किया है, आपने समाज को बेवकूफ़ समझा है क्या? आप जैसे अभी है, कोई ऐसी सी बात हो जाए तो बेटा गलती कर जाए, पिता माफ़ी मांग ले तो कानून माफ़ करेगा? नहीं माफ़ करेगा ना। तो इस तरह से तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस 90% समाज को तूने आहत पहुंचाई है। इस मूर्ख पर कई जगहों से FIR कराओ, इसको 5, 6, 10, 15 जितने भी जिलों हों, सब हर जगह से, हर लोकेशन से इस पर FIR दर्ज कराओ। तभी इसको समझ में आएगा कि बहुजन समाज के साथ में पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। द लल्लन टॉप चैनल, इसका तो बहिष्कृत करो ही करो, ये भी बहुत बड़ा अपराधी है, इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसने भाई ऐसे लोगों को लाया क्यों? और ऐसा सवाल जब इसने किया, जब मान लेते इस सवाल को उसने दोहराया, कहा कि शूद्र समाज के बारे में इसने कहा कि भाई ये शूद्र को लीडर मत बनाओ, तो रोका क्यों नहीं इसको? क्यों नहीं रोका तूने कि भाई इस तरह से मत बोलो, ऐसे 90% भारी समाज को इस तरह से बोल रहे हो? मुंह ऐसा लगाया, लीड ऐसे देखता रहा है? इस तरह से ऐसे लोगों को खूब तमचियो, खूब कूटो, जितना मन करे उतना पीटो, ऐसे लोगों को बहिष्कृत करो। जितने भी चैनल द लल्लन टॉप चैनल को देखने वाले लोग बहिष्कृत करो, और इस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोनों लोगों पर कठोर कार्रवाई हो तभी समझ में आएगा विवेक अविंद्रा और द लल्लन टॉप चैनल का हम बहिष्कृत करते हैं। हमारे जितने भी, मैं कहता हूँ, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, युवा साथी हैं, 90% समाज के लोग हैं, सब इस चैनल को देखना बंद करो, अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि ऐसे लोग समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं और समाज को कहीं ना कहीं गंदगी की ओर लिए जा रहे हैं। अब जैसे आप सोच लीजिए, आपका जो भारतीय संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है इसे, वो भी दलित थे। उस संविधान की वजह से तो बड़बड़ कर रहा है। अगर इसी संविधान के पड़े डंडे तुझ पर, तब तुझे समझ में आएगा कि शूद्र लीडर कैसे बनते हैं, शूद्र लीडर को कब बनाना चाहिए। तब तुझे समझ, अरे शूद्र को लीडर बनाओ। शूद्र को लीडर नहीं बनाओगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तू कह रहा है कि शूद्र को लीडर मत बनाओ वरना सिस्टम खराब हो जाएगा, तू कह रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शूद्र को लीडर नहीं बनाओगे तब सिस्टम खराब होगा। शूद्रों के बिना राजनीति तुम कर ही नहीं सकते हो भाई। हम 90% समाज के लोग हैं, अगर हमारे साथ में अगर आप नहीं आओगे तो आप अकेले वोट पा करके जीत लो। कैसे जीत जाओगे भाई? जो तू बोल रहा है इस तरह से कि अरे इसको लीडर मत बनाओ, ये ना करो ना करो, तो बिना तो हम लोगों के सिस्टम में अगर हम लोग नहीं होंगे ना, तो तू राजनीति तो दूर कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह से बड़ा करता है ना, इस तरह से फिरता है ना, तेरा सब निकल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि तेरा यही अच्छा रहेगा कि समाज के प्रति जितने भी तूने गंदे विचार अपने व्यक्त किए हैं ना, सबसे विचारों को फिर, और समाज के प्रति जितनी भी तूने गंदी सोच रखी है ना, उस गंदी सोच का पर्दाफाश हो चुका है। तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे युवा समाज में आवाज़ें उठने लगी हैं और 90% समाज तुझे जान चुका है कि तेरी वो मानसिकता कितनी नीच है, तो कितना बेवकूफ़ आदमी है। तुझे ये भी नहीं ज्ञान है कि मुझे कौन सी बात कहाँ बोलनी चाहिए। तुझे ये भी नहीं पता है। तू अब तुझे तेरा बाप बोल रहा है, तेरा पिता बोल रहा है कि वो किसी बाबा के चक्कर में आकर कैसे, अरे तू इतना बड़ा बिजनेस स्पीकर है, बिजनेस के बारे में समझाता है, फिर तुझे ये भी नहीं पता है कौन सी बात कहाँ बोलनी चाहिए। उसके चक्कर में आकर के तूने यहाँ पर हमारे समाज को टारगेट कर दिया। तुझे सामने आया ना तो इतना कूटूंगा तुझे कि तेरी जो ये बिजनेस स्पीकर की जो बात है ना, जो बिजनेस स्पीकर बनने का जो तेरे अंदर भूत सवार है ना, सब निकल जाएगा। समाज को टारगेट कर रहा है मूर्ख, समझ में तेरे को नहीं आता है।
है? इस 90% समाज को तो टारगेट कर रहा है। क्या कह रहा है? इस प्रकार से मैं तुझे यही चेतावनी देता हूँ कि सुधर जा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सुधर जा, वरना तेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा तेरे लिए, क्योंकि तूने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है, दिखा दिया है कि मैं तेरी जो मानसिकता है कितनी नीच है। साथियों, तो आप लोगों ने देख लिया इस विवेक बिंद्रा को, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि विवेक बिंद्रा जैसे लोग कितने नीच हैं। और ऐसे कई सारे ऐसे जातिवादी लोग हैं जिनका आप बहिष्कृत करो, इनके चैनलों को देखना बंद करो। और ये द लल्लन टॉप चैनल है, इसको खूब बिल्कुल सब लोग जितने भी साथी हमारे अनसब्सक्राइब कर दो। जितने भी हमारे 90% समाज के लोग, मैं जानता हूँ आप सब लोग इसको देखते हो, सब इसको बहिष्कृत करो। इसके चैनल पर सिर्फ मनुवाद भरा हुआ है, इसके चैनल पर सिर्फ जातिवाद भरा हुआ है। अगर हमारे समाज के लोग उसके चैनल पर एक भी नहीं जाता, नहीं बुलाया जाता ना, ये जितने भी चैनल वाले लोग हैं ये सिर्फ मनुवादी हैं और जातिवादी हैं। ऐसे लोगों को बहिष्कृत करो, ऐसे चैनलों को बहिष्कृत करो, और ऐसे लोग मिलें तो इनको खूब जूतों से खूब इनकी बजाओ इनको, तभी इनको समझ में आएगा कि हमारे समाज के साथ पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। वीडियो कैसी लगी साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों मैं कहना चाहूँगा विवेक बिंद्रा के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? इस विवेक बिंद्रा को अगर आप सामने आ जाए तो आप इसके साथ क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे आप इसके साथ में, और किस तरह से इसके साथ व्यवहार करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं तमाम साथियों को धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से आप सभी सहयोगी बने हुए हैं, और ये विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को दी तो नीमक है, ऐसे लोगों को तो ऐसे मसल दो। इस प्रकार से ऐसे लोगों को हमें, जितने भी हमारा जो समाज है डिमोटिवेट हुआ है इसकी वजह से, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएगा तभी इसको समझ में आएगा कि हमारे 90% समाज के साथ में पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। वरना इस तरह से तो बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से इसने जो बात बोली है, हालांकि बात पुरानी, लेकिन जब सामने आती है ना तब समझ में आता है। और मैं तो चाहूँगा दोनों चैनलों को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, देखना बंद कर दीजिए। ऐसे चैनल को देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं साथियों, जिस चैनल में हमें कोई जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, और जिस चैनल पर जातिवाद मनुवाद भरा हुआ हो, है, जबकि आपके पास तो संविधान है, फिर मनुवाद की क्या ज़रूरत है? और इस मनुवाद फैला रहा है, इसको कूटो और इसको डाल दो जेल में। ऐसे लोगों को जेल में डालना जरूरी है साथियों, वरना ये लोग देश को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये तो कह रहे हैं कि शुद्ध नष्ट कर देगा, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग भरे रहेंगे तो देश नष्ट हो जाएगा। आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।